कोई टाइम फ्रेम देंगे कि इतने अरसे एहतजाज होगा, या फिर लास्ट टाइम जब फाइनल कॉल आपने दी थी अब की बार भी वैसे ही फाइनल कॉल होगी विदाउट आपके डिमांड्स पूरे हुए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारी डिमांड्स तो सबको पता है। हमारी डिमांड्स तो एक ओपन हमने डिमांड रखी हुई है और वो तो एक मुसलसल जिद्दोजहद है। ये कोई टाइम फ्रेम बाउंड, मतलब कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई टाइम बाउंड ऐसी जिद्दोजहद हम कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ की जिद्दोजहद है, कानून की जिद्दोजहद है, अदलिया की आज़ादी की है, 26वीं तरमीम की है, लोगों को इंसाफ दिलाने की है, जजेस को आज़ाद कराने की है, सहाफ़ियों को ये पीका से आज़ाद कराने की है, किसानों को उनका हक देने की है। देखें, मसला ये है कि हम सब हो गए, वज़ीर आज़म खान सब हो गए, हम तो अवाम और पाकिस्तान के लिए तो पहाड़ों पर चढ़ने के हवाले से कुछ पीटीआई रहनुमा कह रहे हैं कि हम पहाड़ों पर कैंप लगा रहे हैं, खैमे बस्ती बनाएंगे, तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? क्योंकि शदीद गर्मी है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बिलखुसूस पंजाब में। तो इस गर्मी में इतनी शिद्दत में गर्मी है, और तो इसमें आप लोग क्या अपनी तहरीक कामयाब होते हुए देख रहे हैं, अपने डिमांड्स मनवा पाएंगे, या फिर आप लोग एक बार फिर से जिस तरह 26 नवंबर को वो चीज़ नहीं हुई थी जो अब की बार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे ख्याल में आधी पीटीआई तो जेलों में टाइम गुजार चुकी है, 2 गर्मियाँ गुजार चुकी है, और बाकी सिर्फ इस पर यकीन रखते हैं कि अगर हमारा लीडर 2 साल से एक तंदूर जैसे सेल के अंदर इस तपती गर्मी में जेल काट रहा है, तो हमारा हर लीडर, हमारा हर कारकुन हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। गर्मी सर्दी तहरीकों के लिए, तहरीकें तो खून से चलती है, गर्मी सर्दी उनके आगे क्या मैटर करती है? देखें, ये वो वाली तहरीकें नहीं हैं जो कीमे के नान और बिरयानी पर चलती थी। ये तो अवाम निकलती है, अपने हक के लिए निकलती है, लोग निकलते हैं, हम निकलते हैं, क्योंकि हमारा मकसद वो है ही नहीं। हमारा मकसद तो करप्शन बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ नहीं है। हमारा मकसद तो बहुत बड़ा है। उस मकसद के आगे गर्मी सर्दी फुटपाथ ये चीज़ें क्या मैटर करती हैं? नहीं। अच्छा मैडम, सिर्फ ये बताइएगा कि जो हाल ही में इमरान खान साहब ने ट्वीट किए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरी जानिब से कि ही इज़ डन, ही इज़ नो मोर, और अब बानी पीटीआई का जो बयानी है वो काफ़ी अब तगड़ा है, और उसके बारे में अलीमा खान साहिबा ने भी कहा है कि वही लोग रहेंगे जो इस बयानिए का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आपने भी अपेरेंटली ख़बरें ये आई कि पार्टी के अंदर सियासी कमेटी में ये कहा कि जो लोग एहतजाज में नहीं आते, जिनकी कारकर्दगी वैसे नहीं, उनको शो कॉज नोटिस जारी किए जाएँ। वो मामला कहाँ तक पहुँचा, और आप समझती हैं कि इस बयानिए का बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे लोग? और दूसरी जानिब से जब कहा जा रहा है कि मज़ीद सख्ती होने जा रही है। अच्छा, वन लाइनर में बता दूँ, पीटीआई का नया नारा जो है वो हट जाओ या डट जाओ है, और मेरे ख्याल में मैंने आपके पूरे सवाल का जवाब एक उसमें दे दिया है। अच्छा, और दूसरा जो आपने मुझसे ये पूछा था, पहला वाला सवाल, वो अगर मुझे याद करा दे दोबारा, तो इमरान खान का जो बयानिया है। हाँ जी, अब मैं आपको उसमें बता दूँ। देखें जी, आपने कहा खान साहब के बारे में ये कहा गया, खान साहब को तो कहा गया था कि खान साहब पर तो रेड लाइन लग गई है, अवाम ने वो रेड लाइन हटा दी ना। मैं सिर्फ इतना कह दूँ, एक प्लान आप बनाते हैं, एक प्लान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाते हैं। उसका प्लान यही है कि 2 साल आपने एक शख्स को जेल में रखा, 2 साल जेल में रखने के बावजूद अवाम ने उसकी आज तक एक झलक नहीं देखी, एक आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन निकलती उसी के नाम पर है, उसी के लिए है और उसी के पीछे। कल इससे बढ़कर आपको क्या हम बता सकते हैं कि खुदा का फ़ैसला क्या है और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम का फ़ैसला क्या है? खान साहब को माइनस करने वाले ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता माइनस हो रहे हैं, और खान साहब उधर ही खड़े हैं, अवाम के दिलों में, अवाम की सोच में, अवाम के नज़रिए में, क्योंकि ना कैद किया जा सकता है नज़रिए। कल की क्या प्लानिंग है? कल की क्या प्लानिंग है मैम? कल हाई कोर्ट में 5 जून के अलकादर ट्रस्ट केस है, इस हवाले से क्या प्लानिंग है? कल किस तरीके से वहाँ पर आएंगे? क्या कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड करेंगे? लास्ट टाइम आपने किया था, कल की क्या प्लानिंग है? देखिए, प्लानिंग वगैरह हमारी इस तरह की नहीं होती। हमने अपने एक SOPs बनाए हुए हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, और उन्हीं SOPs के लिहाज से जो कल की हियरिंग होगी, पिछली दफ़ा तो हम जजेस को तगड़ा करने के लिए आए थे कि तारीख़ दे दें, इस दफ़ा हम जजेस के साथ खड़ा होने के लिए, इज़हार यकजहती के लिए इसलिए आएंगे कि उन्हें ये कहेंगे कि व्हाट्सएप पर फ़ैसले ना दें, आइन कानून के लिहाज से फ़ैसले दें, क्योंकि आइन और कानून ये कहता है कि आपने मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को कैद में रखा हुआ है, बेगुनाह कैद में रखा हुआ है, उन पर बने हुए सारे केसेस बोगस केसेस। अच्छा खान साहब, आपकी बार एक तकरीबन ये 5वीं ईद है, बड़ी ईद गुजारने जा रहे हैं, ईद कुर्बां। तो ईद आप आलिया हमज़ा जो है बड़ी अडियाला के बाहर गुजारेंगे, या इस वक्त क्या प्लानिंग है? खान साहब अंदर होंगे, आप लोग कुर्बानी वगैरह किधर करेंगे? इस वक्त क्या प्लानिंग है? अडियाला जेल के बाहर क्या कोई
प्लानिंग कर रहे हैं ईद कुर्बान मनाने की या फिर वहाँ पर कुर्बानी करने की? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि इसके लिए भी प्रॉपरली लाया अमल पीटीआई पंजाब ने बनाया है, वो हम अपनी पॉलिटिकल कमेटी के आगे रख देंगे और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। प्लानिंग कर रहे हैं खान साहब के साथ? देखिए मैं ये नहीं कह सकती कि किस तरह से सारी चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन जाहिर है पीटीआई पूरी चीज़ें प्लान करके चल रही है, इस तरह से तो नहीं है। मुझे ये लगता है कि अब तो हम पूरे महीने की प्लान करते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो इसका क्या कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रूफ भी किया है कि हम लोग निकलते हैं और हम जो प्लान करते हैं सिर्फ हम लोकेशन नहीं बताते, टाइम नहीं बताते, परफॉर्म करके बताते हैं। लास्टली